दोस्तों, नीतीश कुमार ने भरे मंच से सैकड़ों लोगों के बीच एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा और अब इसके बाद से आक्रोश बुरी तरह से फैल गया है। साथ ही अब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। वो काफी आग बबूला हुई हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आखिर उस राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति होगी जहां पर एक राज्य के मुख्यमंत्री ही इस तरह से महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे पहले उस वीडियो को पूरा देखिए। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। तो दोस्तों, आपने देखा नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। 1200 के आसपास नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे और इसमें एक मुस्लिम महिला भी होती है। वो भी नीतीश कुमार के पास आती है नियुक्ति पत्र लेने के लिए। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दे रहे होते हैं, लेकिन तभी वो उस महिला से कुछ कहते हैं। अब जितनी देर में वो महिला कुछ समझ पाती, नीतीश कुमार सीधे उसका हिजाब खींच देते हैं उसका चेहरा देखने के लिए और वो महिला पूरी तरह से सन्न हो जाती है। तभी जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो भी काफी एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत उस महिला को पीछे खींचते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस हरकत का ये जो वीडियो है ये अब पूरे इंटरनेट पर, पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुका है और लगातार इसी पर बात हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार को ये क्या हुआ है, उन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की है। इस हरकत का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, यानी कि इसकी कोई सफाई नहीं है। उन्हें सीधे सामने आकर माफी मांगना चाहिए, ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं और लगातार इस पर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पर इकरा हसन ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ बातें लिखी। उन्होंने लिखा, शर्मनाक, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। और इसके अलावा भी विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को इस पूरे मुद्दे पर घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये वीडियो सामने आया था तो आरजेडी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट किया गया था। उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है। सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये घटियापन माफी के लायक भी नहीं है। इसके अलावा आरजेडी ने भी पोस्ट किया और लिखा, ये क्या हो गया है नीतीश जी को, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या फिर नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा बातें होती है। कहा जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो ऐसी अजीब हरकतें करने लगते हैं जिस वजह से लगता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बीते दिनों वो बिल्कुल एक्टिव होकर काम करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये हरकत की इसके बाद फिर से सवाल उठने लगा कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया है। क्या वो एनडीए के साथ रहकर पूरी तरह से संघी हो चुके हैं? ये भी सवाल अब आरजेडी की तरफ से उठाया गया है और नीतीश कुमार की तरफ से या फिर उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी सफाई नहीं हुई है और लगातार मुस्लिम समाज में इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इकरा हसन के अलावा भी लगातार जो भी मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, मौलाना हैं या फिर जो भी बड़े पद पर हैं, वो लगातार इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ये जो चीज की है ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और इकरा हसन का भी गुस्सा इसीलिए फूटा क्योंकि उन्होंने भी जैसे ही वो वीडियो देखा तो वो काफी ज्यादा इससे परेशान हो गई कि आखिर कैसे एक महिला के साथ ये चीज की जा सकती है, क्योंकि वो भी एक महिला सांसद हैं, साथ ही साथ वो मुस्लिम समाज से आती हैं और इसके बाद जब उन्हें ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका गुस्सा होना पूरी तरह से लाजमी है। और इसी वजह से उन्होंने ये पोस्ट कर साफ तौर से कहा कि उनकी ये हरकत पूरी तरह से शर्मनाक है और लगातार इस बात के लिए चिंता भी बढ़ा रही है कि जिस राज्य में महिलाओं के साथ ये हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी हरकत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बाकी महिलाओं के साथ क्या होता होगा, उनकी सुरक्षा के ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जाता होगा, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। अब नीतीश कुमार की तरफ से ही ये पोस्ट किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कहां पर गए थे, नियुक्ति पत्र कहां पर बांटे गए थे। तो उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 1283 आयुष चिकित्सकों यानी कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के नियुक्ति पत्र वितरण
समारोह में शामिल हुए थे। ये कदम स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को और सशक्त करेगा। यानी कि वो सचिवालय में इसको लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर 1283 नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे। जो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं उनके हिसाब से जो चिकित्सक हैं उनको बांटे जाने थे, और इसी के दौरान वो महिला भी नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई थी, लेकिन उनका हिजाब नीतीश कुमार ने खींच लिया और इसके बाद अभी तक कोई भी माफी सामने नहीं आई है। न ही जेडीयू की तरफ से, न ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी ऐसा पोस्ट, कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि वो इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं। बल्कि ज्यादातर जो जेडीयू के जो छुटभैया नेता है या फिर छोटे मोटे जो नेता है, बड़े नेता भी इसी बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दुलार करने के लिए या फिर कहा जाए कि उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है और लगातार माफी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार इतने आक्रोश के बाद कोई रिएक्शन देंगे या फिर हमेशा की तरह जैसे वो चुप रहते हैं, मौजूदा वक्त में भी वो चुप रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।